स्टार्ट स्टार्ट आरव। ओके मैम। प्रत्यय, हम सब लोग बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं। आरव अगर आप लोग भूल गए। आरव प्लीज वेट। यस बेटा, ओके आज हम प्रत्यय प्रत्यय के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं और प्रत्यय से संबंधित आज फ्लिप लर्निंग देखिए, और बच्चे का नाम है आरव सहगल। ठीक है, स्टार्ट बेटा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, प्रत्यय प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं। प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वह शब्दों से जुड़कर उनका नया अर्थ बनाते हैं। प्रत्यय के भेद होते हैं कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री। कृत प्रत्यय केवल धातुओं में लगते हैं, तद्धित प्रत्यय केवल शब्दों में लगते हैं और स्त्री प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाते हैं। यस आरव। यस मैम, हेलो। हाँ बोलो बेटा। ओके। कृत प्रत्यय के 3 उदाहरण होते हैं, त्वा, ल्यप, तुमुन। त्वा प्रत्यय कर या कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय लगते हैं, जैसे पट मूल धातु, प्रत्यय त्वा। पूर्वकालिक पठित्वा मतलब पढ़कर। जैसा कि हमें समझाया, त्वा कर या कर के जो शब्द होते हैं, जैसे पढ़कर में कर आ रहा है तो इसीलिए उसमें त्वा प्रत्यय लगा है। हस प्लस त्वा, हसित्वा, इसमें भी हंसकर, इसका मीनिंग हंसकर, इसमें भी कर आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी त्वा प्रत्यय ही लगेगा। मैम, आई एम शेयरिंग वन मोर स्क्रीन। यस बेटा, डू। ओके मैम, जस्ट अ सेकंड। मैम, इज द स्क्रीन विजिबल? यस बेटा। ल्यप प्रत्यय, जब धातु से पूर्व उपसर्ग आता है तो त्वा के स्थान पर ल्यप लग जाता है। उपस्वर्ग, पूर्व उपस्वर्ग। उपस्वर्ग मतलब जो धातु के पहले कोई शब्द आए उसे उपस्वर्ग कहते हैं। तो जब धातु से पहले कोई उपस्वर्ग आ जाता है तो वहां पे त्वा की जगह पे ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। आप इसको एक उदाहरण के बल पे समझ जाएंगे। उपस्वर्ग प्र, मूल धातु नम, प्रत्यय ल्यप, तो इसका बन जाएगा प्रणम में, प्रणाम करके। फिर से उपस्वर्ग प्र, मूल धातु अगर आप ढा लगाएं और प्रत्यय वही ल्यप, तो सॉरी द, प्रदाय यानी देकर। तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुमुन प्रत्यय बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। जिन उसमें किसी चीज के लिए कुछ प्रयोग होता है उसमें तुमुन प्रत्यय लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मूल धातु लिख, प्रत्यय है तुम, तुमन, तुमुन, और अगर आप इसको जोड़ें तो बनेगा लेखे तुम, जिसका मतलब है लिखने के लिए, कुछ चीज को लिखने के लिए। मूल धातु नी, प्रत्यय तुमुन, तो उसका बनेगा नेतुम यानी ले जाने के लिए। आई एम डन। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस, एनीकन एल्स? और किसको देनी है फ्लिप लर्निंग? सक्षम तिवारी? यस बेटा, कैमरा शुड बी ऑन चिल्ड्रन। यस, चलिए आज हम इसके साथ ही हम रिवीजन करते हैं उपपद विभक्तियों का, जो कि आपके अभी एग्जाम्स के पाठ्यक्रम में इंक्लूड है। उपपद विभक्तियां प्रयोग और चिन्हों के अनुसार जो विभक्तियां लगती हैं उनमें कुछ विशिष्ट शब्दों और धातुओं के कारण विशेष विभक्तियों का प्रयोग होता है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक है मिहिर, उपपद विभक्ति उसे कहते हैं।
यस। और उपपद विभक्ति हमारी प्रथमा विभक्ति से नहीं, द्वितीय विभक्ति से शुरू होती है सप्तमी विभक्ति तक। द्वितीय विभक्ति, यस मिहिर कम, द्वितीय विभक्ति जो है वो कहाँ कहाँ आती है, इसका हम आज ज्ञान प्राप्त करेंगे। जो द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति में हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं, पृष्ठ संख्या 116 पर। और बेटा अभी मैं रिवीजन करवा रही हूँ, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। उभयतः, परितः, सर्वतः, बिना। उभयतः, उभयतः मीन्स दोनों ओर, और परितः मीन्स चारों ओर, सर्वतः मीन्स सब ओर, और बिना मीन्स बिना, उसके बिना। यहाँ इन सब के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उभयतः दोनों ओर, राजमार्गम उभयतः, अब जिसके दोनों ओर है उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। राजमार्ग शब्द ये आपको एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा कि जैसे डैश उभयतः वृक्षाः सन्ति, और राजमार्ग शब्द मैंने ब्रैकेट में दे दिया, तो आप राजमार्ग में जो विभक्ति लगाएंगे वो उभयतः को देखकर लगाएंगे। राजमार्गम उभयतः, उभयतः को देखकर आप लगाएंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति आएगी। ठीक है। अब बेटा ऐसे ही राजमार्ग की जगह और भी कोई वर्ड दे सकती हूँ, विद्यालय दे सकती हूँ, गृहम दे सकती हूँ, भवन दे सकती हूँ। ठीक है। तो राजमार्ग की जगह मैंने विद्यालय दिया तो विद्यालयम, मैंने गृह दे दिया तो गृहम। सेम वैसे ही द्वितीय विभक्ति आएगी। आपने देखना है कि उभयतः है, अभ्यतः है, सर्वतः है और बिना है, इसके साथ में दूसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। जो भी शब्द आपको ब्रैकेट में दिया जाता है उसकी आप दूसरी विभक्ति सोचेंगे, समझेंगे और फिर आप लिखेंगे। पहले आप सोचेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप शब्द देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप रूप चलाएंगे। ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति किसके साथ में आती है? तीसरी विभक्ति बेटा आती है सह, अलम और अंग विकार होने पर तृतीय विभक्ति आती है। सह, सह मीन्स साथ, अलम, अलम मीन्स बस करो, मत करो, और अंग विकार, किसी भी अंग में कोई प्रॉब्लम हो तो विकार मीन्स परिवर्तन, किसी भी अंग में कोई भी प्रॉब्लम है, जिसके अंग में प्रॉब्लम है उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दिया है, कुकुरः डैश खंजः अस्ति, और यहाँ पर पाद या चरण शब्द दे दिया ब्रैकेट में। तो एक पैर से खंजा मीन्स एक पैर से वो लंगड़ा है। जिस भी अंग में प्रॉब्लम है, इंसान के, जानवर के, जिस अंग में प्रॉब्लम है उसमें तृतीय विभक्ति आएगी। फॉर एग्जाम्पल डैश अंधः, डैश अंधः, स डैश अंधः अस्ति, और नेत्र दे दिया। अब जो अंधा होगा वो तो दोनों आंखों से होगा, तो नेत्र शब्द का नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम अंधा अस्ति। ठीक है। सेम ऐसे ही बेटा अब अलम, अलम दिया, अलम के साथ में हमने डैश दिया, ब्रैकेट में हमने दे दिया विवाद शब्द, अलम विवादेन, ब्रैकेट में हमने दे दिया क्रोध, अलम क्रोधेन, क्रोध मत करो, ब्रैकेट में हमने दे दिया कोलाहल, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। ठीक है। इस प्रकार से आपको ये अलम के साथ तृतीया, और शरीर के किसी भी अंग में प्रॉब्लम है तो उसमें भी तृतीया, और सह के साथ अहम डैश सह गच्छामि, और मैंने ब्रैकेट में दे दिया मित्र, अहम मित्रेण सह गच्छामि, मैं मित्र के साथ जाता हूँ। तो ये तृतीया विभक्ति। अब आ जाइए चतुर्थी विभक्ति पर। चतुर्थी विभक्ति कहाँ लगती है, कहाँ आती है चतुर्थी विभक्ति? दा मीन्स देना,
यच्छति यच्छते इसके रूप चलेंगे। दा मीन्स देना, रुच रुच मीन्स अच्छा लगना, और क्रुद्ध क्रुद्ध मीन्स गुस्सा होना। नमः स्पेशली नमः, नमः मीन्स नमस्कार। स्वाहा स्वाहा के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आप जब यज्ञ करते हो, ठीक है, किसी के लिए कुछ करना, किसी के लिए कुछ देना, अगर हम नमस्कार भी कर रहे हैं, किसी के लिए नमस्कार कर रहे हैं, जैसे जनकाय नमः, सूर्याय नमः, ईश्वराय नमः, गणेशाय नमः, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति जिसके लिए नमस्कार किया जाता है। अब बेटा इसके साथ साथ रुच अच्छा लगना, जिसको कुछ अच्छा लगता है। मह्यम मिष्ठान्नम रोचते, मुझे मिठाई अच्छी लगती है। जिसको बालकाय दुग्धम रोचते, बालक के लिए दूध अच्छा लगता है। बालकाय बालक को अच्छा लगता है, तो बालक शब्द में चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। और इसी प्रकार से दा कि कोई भी किसी के लिए, भिखारी के लिए, गरीब के लिए, किसी के लिए कुछ देता है। पिता पुत्र के लिए पुस्तक देते हैं, पिता पुत्र के लिए कुछ देते हैं, पुरस्कार देते हैं, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का, जिसके लिए दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति वही बाहर जाना, एक जगह से दूसरी जगह बाहर जाना, और निर्गमन मीन्स निकलना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बाहर जाने के लिए, जैसे नदी गंगा जो हिमालय से निकलती है, हिमालय से बाहर निकल जाती है, हिमालय से अलग हो जाती है, वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग। जहां भी आप वही देखो, वही मीन्स बाहर, अक्सर आता है ये एग्जाम में, तो वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे गंगा हिमालयात निर्गच्छति, हिमालय से निकलती है, हिमालय शब्द ब्रैकेट में दिया तो हिमालयात, ठीक है। नेक्स्ट है छात्रः डैश बहि गच्छति, और विद्यालय शब्द दे दिया, छात्र है विद्यालयात बहि गच्छति, छात्र विद्यालय से बाहर जाता है। गृहात बहि गच्छति, भवनात बहि गच्छति, नगरात बहि गच्छति, ठीक है। जहां भी बही देखा, आप अपने माइंड में एक स्क्रिप्ट बना लीजिए, याद रखिए कि जहां भी बही है वहां पर पंचमी विभक्ति आएगी, जहां भी नमः है वहां पर चतुर्थी विभक्ति आएगी। बस आपको रूप भी चलाने आने चाहिए। नेक्स्ट है किसी से डर लगना, उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बाल कहा डैश विभेति, विभेति मीन्स डर लगता है, और मैंने दे दिया सिंह, बाल क्या सिंघात विभेति, शेर से डरता है, जिससे डर लगता है। बाल क्या है विडालात, बाल क्या कुकुरात, कुत्ते से डरता है, बिल्ली से डरता है बच्चा, शेर से डरता है, हाथी से डरता है, जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। दूसरा किसी को कंपेयर करने के लिए कि राम श्याम से अच्छा है, तो जिससे अच्छा, जिससे कंपेयरिंग की जा रही है उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति अनेकों में से एक, जिसको बेस्ट बताने के लिए, किसी को उत्तम बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए कि बहुत से बच्चों में से, अब मैं कहूँ कि अंशिका अग्रवाल सब में से श्रेष्ठ है, तो जो अंशिका अग्रवाल कक्षा में उत्तम है, ठीक। अब यहाँ पर मैं किसी भी बच्चे का नाम लेकर बोल सकती हूँ, आर्यन अग्रवाल, हर्षित त्यागी, आरव सहगल की सब बच्चों में से श्रेष्ठ है। जैसे कालिदास सब कवियों में से श्रेष्ठ है। अब बच्चों में से श्रेष्ठ है छात्रेषु, छात्राणाम, छात्रा नाम, इसमें षष्ठी भी आ जाती है और इसमें सप्तमी भी आ जाती है। जैसे छात्रा नाम अंशिका श्रेष्ठ, छात्रों में अंशिका श्रेष्ठ है। छात्रा नाम आरव सहगल श्रेष्ठ, छात्रेषु आरव सहगल श्रेष्ठ, ये भी ठीक है, इसमें षष्ठी भी आ जाती है और सप्तमी भी आ जाती है। लेकिन सप्तमी विभक्ति जो है वो
उसमें स्नेह, किसी से प्यार करना, जैसे माँ का बच्चे में स्नेह है, जो माँ का प्यार है वो बच्चे में स्नेह है। और निपुण, कुशल, प्रवीण, दक्ष, चतुर और विश्वास करना, माँ बच्चे में विश्वास करती है, तो वहां कौन सी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जो षष्ठी विभक्ति है वो एक का दूसरे से संबंध बताने के लिए, और दूसरा कि बहुत सारे ग्रुप में से कोई भी श्रेष्ठ है तो उसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। और सप्तमी विभक्ति जो है वो भी बहुत से में श्रेष्ठ है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, माँ पुत्र में स्नेह करती है, ठीक है। यह छात्रों में निपुण है, कुशल है, श्रेष्ठ है, प्रवीण है, दक्ष, चतुर है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अध्यापक पढ़ाने में कुशल है, अध्यापन, छात्र नाचने में, संगीत में कुशल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कुशल है, प्रवीण, दक्ष, चतुर, होशियार, तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अर्जुन धनुष विद्या में, अब धनुष विद्या स्त्रीलिंग है तो आप स्त्रीलिंग की तरह रूप चलाएंगे, धनुर्विद्यायाम प्रवीणः अस्ति। दीपकः चित्रकलायाम, चित्रकला में, ड्राइंग में होशियार है। छात्र रमेश पठने कुशला अस्ति, पढ़ने में कुशल है, कोई पढ़ने में, कोई नाचने में, कोई गाने में। क्रीड़ा से, क्रीड़ा याम, क्रीड़ा में, खेल में, खेल में क्या है, दक्ष है, चतुर है, प्रवीण है। इन सबका मीनिंग एक ही है। दक्ष मीन्स भी होशियार, चतुर मीन्स भी होशियार, प्रवीण मीन्स भी चतुर, कुशल, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इन सब चीजों को याद रखते हुए उपपद विभक्तियों का अभ्यास करेंगे। अब मैं जो बच्चे बैठे हैं उन्हीं से दो चार आपसे सेंटेंस पूछती हूँ, ठीक है। डैश सर्वतः, डैश सर्वतः छात्राः सन्ति, और मैंने अध्यापक दे दिया, तो क्या लिखेंगे आप, ओनली हैंड रेज। डैश सर्वतः छात्राः सन्ति, अध्यापक ब्रैकेट में दिया है, तो क्या इसका आंसर होगा। हरियप जल्दी बोलिए। डैश सर्वतः छात्राः सन्ति, अध्यापक मैंने ब्रैकेट में दिया। यस अंशिका बोलो बेटा। मैम अध्यापकम। अध्यापकम, अध्यापकम सर्वतः छात्राः सन्ति, यस। नेक्स्ट बोलिए। अहम डैश सह गच्छामि, और मैंने जनक दे दिया ब्रैकेट में। अहम डैश सह गच्छामि, जनक दे दिया, तो क्या आएगा, जनक में कैसे लगाएंगे विभक्ति। यस, डैश सह गच्छामि, जनक दे दिया, क्या आएगा। यस नेहा बोलो बेटा। मैम जनकेन। जनकेन क्यों आया नेहा जनकेन इसमें। क्योंकि मैम तृतीय विभक्ति के अनुसार जब भी जिसके साथ जाता है उसके साथ तृतीय विभक्ति प्रयोग होती है। सह, सह, सह भी आ जाए, सह मीन्स साथ, तो उसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वेरी गुड। डैश नमः, डैश नमः, और मैंने सूर्य दे दिया, तो क्या आएगा। डैश नमः, सूर्य दे दिया, तो क्या आएगा। हर्षित त्यागी आप बताइए। हर्षित अनम्यूट योरसेल्फ। डैश नमः, मैंने सूर्य दे दिया, तो क्या आएगा। यस, और कौन बताएगा। आर्यन अग्रवाल, नमन राणा, सक्षम तिवारी। डैश नमः, सूर्य ब्रैकेट में दिया, तो क्या आंसर होगा। सक्षम, यस नेहा बोलो। मैम सूर्य। सूर्याय नमः, क्योंकि सूर्य में चतुर्थी विभक्ति आएगी, आप नमः को देखकर चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे कि जिसके लिए नमस्कार है उसमें चतुर्थी आ जाएगी। मैंने अगर शिक्षिका दे दिया, डैश नमः शिक्षिका दे दिया, तब क्या आएगा आंसर। जल्दी बोलो। शिक्षिका दे दिया, तब क्या आएगा। यस बेटा बोलो।
बोलो बेटा। मैम चतुर्थी विभक्ति आएगी फिर। चतुर्थी विभक्ति फिर बनाएंगे कैसे? उसको बनाना भी तो है बेटा। शिक्षिका के रूप किसकी तरह चलेंगे? मैम लता की तरह। आओ, लता लते लताः, लताम लते मैम शिक्षिका लताः। का आंसर। नहीं, लत्या लताभ्याम लता भी लता यई, शिक्षिका यई। शिक्षिका के बाद में य में डबल की मात्रा, शिक्षिका यई। यस हर्षित की आगे, हर्षित की लगी। अगर मैंने बेटा एक प्रश्न दिया डैश बही गच्छ और मैंने दे दिया कक्षा, कक्षा वर्ड दे दिया तो क्या आएगा? डैश बही गच्छ और कक्षा दे दिया ब्रैकेट में, फिर क्या आएगा? मैम कक्षाएं। कक्षा या, कक्षा के रूप भी लता की तरह ही चलेंगे। कक्षा या पंचमी विभक्ति लगानी है आपको बही के साथ। बही के साथ कौन सी विभक्ति लगेगी हर्षित त्यागी? बही के साथ कौन सी विभक्ति आती है? मैम पंचमी। पंचमी आती है। तो कक्षा की, कक्षा के रूप किसके समान चलाओगे आप? हाँ जल्दी बोलो, कक्षा के रूप किसके समान चलाओगे? मैम लता। लता की तरह। तो लता की पंचमी विभक्ति रूप बोल के दिखाओ जरा मुझे, बोलो। लता लते लताः, लताम लते लताः, लत्या लताभ्याम लताभि, लता यै लताभ्याम लताभ्य, लता या लताभ्याम लताभ्य। तो आप लिखोगे कक्षा या बही गच्छ। यस, अगर मैं देती हूँ विद्यालय डैश बही गच्छ और विद्यालय दे देती हूँ, फिर क्या आएगा? डैश बही गच्छ और विद्यालय दे देती हूँ तो फिर क्या आएगा आंसर? सिमृत कथूरिया, सिमृत कथूरिया आप बताइए। डैश बही गच्छ और विद्यालय दे देती हूँ तो क्या लिखोगे आप? बोलो सिमृत। हाँ यस अंशिका, क्या लिखोगे? मैम विद्यालयात। विद्यालयात। वही के साथ पंचमी विभक्ति आनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि विद्यालयात आएगा इसमें, ठीक है। और मैं देती हूँ एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे भिक्षुकः डैश, भिक्षुकः डैश काणः अस्ति और मैं ब्रैकेट में दे देती हूँ नेत्र, तो क्या आएगा? भिक्षुकः डैश काणः अस्ति, ब्रैकेट में मैंने नेत्र दे दिया। या सिर्फ अंशिका ही बताएंगी और बच्चे? अंशिका बोलो। मैम नेत्राभ्याम। नहीं, काणः का है मैंने, अंधा नहीं कहा। अंधा होता तो नेत्राभ्याम आता, दोनों आंखों से। मैंने काणः कहा है तो एक वचन आएगा बेटा। अंशिका एक वचन बनाओ नेत्र शब्द का, तृतीय विभक्ति। यस प्रियांशी, प्रियांशी बोलो। अंशिका बोलो बेटा। नेत्राभ्याम आपने द्विवचन बोला और मैंने काणः कहा है तो नेत्र का एक वचन बनाओ तृतीय विभक्ति में, क्या होगा? बोलो अंशिका। यस मैम। क्या होगा? के देखो ना, जैसे देवेन देवाभ्याम देवई तो क्या हो जाएगा? नेत्रेण नेत्राभ्याम नेत्रई, नेत्रेण आ जाएगा। यस मैम। आया? मैम तृतीय विभक्ति। हाँ, मैम तृतीय तृतीय विभक्ति आएगी। एक वचन तृतीय विभक्ति आएगी क्योंकि चाहे अंधा है चाहे काना है। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि अगर अंधा है तो दोनों आंखों से है, ठीक है, और अगर काना है तो एक आंख से है। तो इसलिए जब काना लिखा तो एक वचन आएगा और जब अंधा लिखा तो द्विवचन। दोनों। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ छात्र डैश क्रीडति और मैंने कंदुक शब्द दे दिया ब्रैकेट में, फिर क्या आएगा? छात्र डैश क्रीडति और कंदुक शब्द दे दिया, फिर क्या आएगा? तो छात्र डैश खेलता है। अब इसमें तो सह भी नहीं दिया, हमें अपना माइंड लगाना है। कंदुक शब्द के रूप हम चलाएंगे, एक गेंद से खेलेगा कंदुकेन, छात्र है कंदुकेन क्रीडति, ठीक है। मैं कहती हूँ रामः डैश खादति, रामः डैश खादति और मैंने मुख्य शब्द दे दिया ब्रैकेट में, फिर क्या आएगा? यस, और कोई नहीं बता सकता? आरव सहगल आप बताइए। रामः डैश खादति, मैंने मुख्य शब्द दे दिया ब्रैकेट में,
तो क्या आएगा इसमें? हाँ, मुख का क्या बनाओगे? मुख तो सबका एक ही है, क्या आएगा आंसर? फिर एक वचन लगाएंगे। मैम मुखेन। ओके निखादती, वेरी गुड। अब देखो हाथ हमारे दो हैं, हम दो हाथों से भार ले जाते हैं, दो हाथों से सामान ले जाते हैं, तो इसमें द्विवचन आएगा हस्ताभ्याम। अगर हम लिखते हैं, हस्तेन लिखती, हाथ से लिखते हैं, तब तो हम एक ही हाथ से लिख रहे हैं, चाहे लेफ्ट से लिखें या राइट से लिखें, ठीक है। अब पैर हमारे दो हैं, अगर हम चलते हैं तो हम क्या लिखेंगे? चरण शब्द दे दिए तो चरणाभ्याम। पाद मीन्स भी पैर होता है, पादाभ्याम। और हाथी है, हाथी के चार पैर है, तो उसके लिए क्या आएगा? उसके लिए बहुवचन आएगा, उसके लिए द्विवचन तो नहीं आएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। गजः चरणाभ्याम चलती, हाथी जो है वो पैरों से चलता है, उसमें ये आएगा। ठीक है बेटा, तो आज हमने ये उपपद विभक्ति के बारे में जाना। उपपद विभक्ति पाठ हमने अच्छे तरीके से पढ़ा, इसको आप दोबारा से पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा, और सभी नियम जो है उनको आप पढ़िए, ठीक है।